प्रणाम साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से भगवान शिव ने एक किसान की मदद की और उसकी जिंदगी बदल दी। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आप सब से ये निवेदन है कि आप सब मेरे चैनल को सपोर्ट तो अच्छा कर रहे हो, पर मेरे चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कम आ रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो इस तरह की वीडियोस दिखाने के लिए मेरा मनोबल बढ़ेगा। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह कहानी, भगवान शिव कैसे बने किसान। प्रिय दर्शकों, बहुत पुराने दिनों की बात है। एक गांव में शिवराम नामक एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वैसे तो शिवराम एक किसान था, लेकिन उस साल उनके गांव में बारिश ना होने के कारण सभी किसानों की फसलें सूख गई थी, जिस कारण से खेत में फसल उगाने के लिए कोई साधन नहीं था। इस वजह से उनकी जिंदगी काफी हताश और निराश चल रही थी। लेकिन उनके पास हाथ से चलाने वाला ठेला था, जिसको वह दूसरों के सामान को ढोने के लिए उपयोग करता था। उसी ठेले से उनके घर का खर्चा चल रहा था। शिवराम की पत्नी का नाम गंगा था। वह एक बहुत ज्यादा भक्ति में लीन रहने वाली औरत थी और हमेशा भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा तथा अन्य देवी देवताओं को हमेशा याद करती रहती थी। वह हमेशा जब भी खाना बनाया करती थी तो 2 रोटी भगवान शिव के लिए तथा 2 रोटी भगवान ब्रह्मा के लिए अपने बनाए गए खानों में से निकालकर भगवान को भोग चढ़ाकर वह गौ माता को खिला दिया करती थी। ये सब देखकर उसका पति मतलब कि शिवराम बहुत ज्यादा नाराज हो गया था। उसने कहा कि तुम इस तरह से अनाज बर्बाद करोगी तो मैं किस तरह घर चला पाऊंगा। और फिर उसकी पत्नी कहती है कि मैं अनाज बर्बाद नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपने कमाए गए और बनाए खाने से कुछ भगवान के लिए भी निकाल दिया करती हूँ, क्योंकि हमारे पास जो अभी कमाए का जरिया है या जो कमाए आ रही है वह तो सभी भगवान की ही देन है। और उसमें से हम अगर भगवान के लिए थोड़ा धन निकाल ले तो उसमें क्या दिक्कत होने वाली है। अगर भगवान हमें इतना कुछ दे रहे हैं तो हमें भगवान के लिए इतना कुछ करने के लिए भी क्या सोचना पड़ेगा। अगर बाद में हमारा काम नहीं चलेगा और हमारे घर में खाना नहीं बनेगा तो भगवान भी भूखे रहेंगे। तभी तुम्हें पता चलेगा कि बर्बादी क्या चीज होती है और क्या भगवान हमेशा हम लोगों की मदद करते रहेंगे। पत्नी की बातें सुनकर शिवराम की आंखें खुल गई। उसने कहा कि तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। मेरे पास जितना भी है या हमारे पास जितना भी खाने पीने के लिए है, सभी तो भगवान की ही देन है। क्योंकि अगर भगवान हमें काम नहीं देंगे तो हम भूखे ही रहेंगे। तुम हर रोज भगवान के लिए थोड़ा खाना निकालकर बहुत मन लगाकर खिलाया करो और गौ माता इस तरह हमारा धन भी बढ़ाएगी और भगवान हमें सद्बुद्धि भी देंगे। शिवराम की पत्नी गंगा कहती है कि आप भी भगवान शिव की आराधना और उनका ध्यान किया करो, इससे हमारी कमाई का जरिया ज्यादा हो जाएगा। उन्होंने अगले दिन ठीक वैसा ही किया। भगवान का ध्यान करके वह घर से निकला और उसे उस दिन बहुत ज्यादा की कमाई हुई थी और वह बहुत खुश हुआ। और फिर शाम को जैसे ही वह घर आया और अपनी पत्नी गंगा से कहता है कि आज मेरी कमाई बहुत ज्यादा हुई है और इस कारण से मुझे बहुत ज्यादा पैसे की बरसात हुई है। तभी उसकी पत्नी खुश होकर कहती है कि ये तो भगवान की ही देन है। आज आपने भगवान को दिल से याद किया है और भगवान शिव हमारे साथ हमेशा ऐसा ही करेंगे आगे तक। वह उन पैसों को अपने राशन के लिए उपयोग करता है और जब थोड़ा पैसा बच गया तो उसकी पत्नी बोली कि हम कुछ पैसा भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। उन्होंने कहा कि हम इसमें से कुछ पैसा निकालकर मंदिर के पुजारी को दे देंगे, जिससे वह भगवान की सेवा में इसका उपयोग करेंगे। इसमें शिवराम ने भी अपनी सहमति जताई और कहा कि तुम सही कह रही हो, आखिर भगवान के नाम से हमें इतने सारे धन की प्राप्ति हुई है। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है। शिवराम किसी काम से कहीं गया हुआ था अपने काम करने के लिए और जब वह अपने घर लौटा तो उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। उसकी पत्नी गंगा ने जब उसके सर पर हाथ फेरा तो देखा कि उन्हें बहुत ज्यादा बुखार है और उन्हें वैद्य की जरूरत है। उन्होंने तुरंत ही अपने पास के वैद्य को बुलाया और कहा कि मेरे पति को बहुत ज्यादा बुखार है, इन्हें किसी प्रकार दवाई देकर स्वस्थ कर दीजिए।
वैद्य ने शिवराम को देखकर कहा कि इन्हें तो बहुत ज्यादा बुखार है, अब तो इन्हें 1 महीने सही होने में लग जाएगा। अब उसकी पत्नी सोच में पड़ जाती है कि अगर 1 महीने में उनकी तबीयत सही हो जाएगी तो उसका घर का खर्चा कैसे चलेगा, आखिरी 1 महीने तक कौन कमा कर लाएगा और उनका घर कैसे चलेगा, क्योंकि उस साल भी बारिश नहीं हुई थी और उनके खेत में अभी तक सूखा ही था। इस कारण से फसल भी नहीं हुई है और तबीयत खराब होने के कारण वह बाजार भी ठेला लेकर नहीं जा पाएंगे। ऐसे में उसका रहन सहन बहुत मुश्किल होने लगा था। 10 दिन बीत जाने के बाद उन्होंने देखा कि उनकी तबीयत थोड़ी थोड़ी सही हो रही है, लेकिन फिर भी अभी तक वह चलने की हालत में नहीं हुआ। तो उन्होंने सोचा कि मेरे तो खेत में भी फसल नहीं हो रही है और हमें इस गरीबी से बाहर जाने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। पता नहीं आगे की जिंदगी कैसी चलेगी। प्रिय दर्शकों, ये सभी चीजें भगवान ऊपर से देख रहे थे, क्योंकि शिवराम की पत्नी गंगा और शिवराम भी अब तक भगवान की बहुत भक्ति किया करते थे और वह हमेशा भगवान के लिए कुछ ना कुछ खाने पीने के सामान में से भगवान शिव के तथा भगवान ब्रह्मा की आराधना के लिए कुछ ना कुछ निकाल के रखते थे। और इधर भगवान शिव बहुत ज्यादा चिंतित थे कि वह शिवराम की मदद किस प्रकार से करें। एक दिन की बात है, भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बुलाकर कहा कि हमारा भक्तों का हाल बहुत बुरा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह तो अभी बीमार है, चलो हम बारिश कर देते हैं, जिससे उनके खेतों पर बहुत सारा अनाज पैदा हो जाएगा, जिसे देखकर शिवराम बहुत खुश हो जाएगा और वह खुश रहेगा। शिवराम अभी बीमार ही था कि उनके खेत में बारिश होने लगी थी भगवान के द्वारा, और भगवान शिव खुद ही उनके खेत में हल चलाने के लिए आए थे। उन्होंने हल चलाया बीज को उगाने के लिए, उस खेत में बीज को बोया। भगवान ही उसके खेत की देखरेख किया करते थे और किसी को भी कुछ भी कानो कान खबर नहीं थी। एक दिन की बात है, भगवान शिव शिवराम के सपने में आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे खेत में बहुत सारी फसल लहलहा रही है, तुम सोकर क्या कर रहे हो, जाओ अपने फसल को काटो और उसे बेच दो, इससे तुम्हारी जिंदगी की सारी मुसीबतें आसान हो जाएगी। इतना सुनते ही शिवराम की आंखें खुल गई और उसका सपना टूट गया। उसने सोचा कि भगवान शिव खुद ही आकर अगर ऐसा कह रहे हैं तो हो सकता है कि हमारे बंजर खेत में बहुत सारी फसल हो गई हो। उसने सुबह होने का इंतजार किया और दूसरे ही दिन अपने खेत पर गया तो देखा कि बहुत सारी फसल उसके खेत में बहुत ज्यादा मात्रा में लहलहा रही है। अब शिवराम और उसकी पत्नी गंगा दोनों फसल की कटाई करने लगते हैं और वो उस फसल को बाजार में बहुत अच्छी कीमत में जाकर बेच देते हैं। इससे उन्हें काफी ज्यादा पैसे मिल जाते हैं और बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति हो जाती है। वह पूरे गांव में सबसे अच्छे और अमीर हो जाते हैं। उन्होंने साफ मन से भगवान की आराधना की और कहा कि भगवान, मैं आपका शुक्रिया किस प्रकार अदा करूंगा, आपने मुझे इतनी ज्यादा धनराशि तथा फल सब्जियों से नवाजा है। मेरे खेत में जहां पर एक भी दाना या एक भी पौधा नहीं उगता था, आज उस खेत में आपके द्वारा बहुत सारी फसल अब लहलहाने लगी है। ऐसे में हमें आपका शुक्रिया किस प्रकार अदा करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी उसकी पत्नी गंगा कहती है कि हम आगे भी पहले भगवान के लिए कुछ खाना बचाकर और भोग लगाकर गौमाता को खिला दिया करेंगे। हमारा ये कार्य अभी भी जारी रहेगा और आगे सब दिन जारी रहेगा। उन्होंने इस कार्य को आगे जारी रखा और इस तरह से भगवान का शुक्रिया अदा करने का प्रयास किया। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें अवश्य कमेंट करके बताएं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।